हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय अगली हस्बैंड पार्ट 6। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो फादर वेडिंग की सारी रिचुअल्स पढ़ना शुरू करते हैं। फादर जो है वो सबसे पहले जंगकुक से पूछते हैं कि मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? तो तभी जो है वो जंगकुक अपने मन में कहता है कि क्या मुझे इस अगली पिक से शादी करना ही पड़ेगी? क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? उफ डैड, आपने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल हेल बना दी है। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इससे शादी करने के अलावा। अगर मैं इससे शादी नहीं करूँगा तो डैड मुझे CEO नहीं बनाएंगे। ये सोचने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है आई डू, जिसे सुनकर जो है वो तायंग को भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद आज शादी है तो जंगकुक थोड़ा सा नर्वस है, इसलिए तायंग अपने आप को संभाल लेता है। फिर वही सेम लाइन जो है वो फादर तायंग से पूछते हैं, मिस्टर किम तायंग, क्या आप मिस्टर जियोन जंगकुक को एज अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? तायंग जो है वो जंगकुक के फेस की तरफ देखता है और मन ही मन ये सोचने लगता है कि वाह, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा इतना हैंडसम हस्बैंड होगा, इतना हॉट। मुझे पता नहीं जंगकुक, लेकिन मैंने तुम्हें पहली बार ही देखा कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा। मैं जानता नहीं हूँ ये फीलिंग सही है या गलत, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं जो वो तुम्हें हमेशा से प्यार करता रहूँगा और एज अ हस्बैंड मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँगा। ये सोचने के बाद जो है वो किम तायोंग जो है वो बड़ी स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है कि यस आई डू। जैसे ही तायोंग जो है वो आई डू कहता है, फूलों की बारिश जो है वो जंगकुक और तायोंग के ऊपर होने लगती है, जिसे देखकर तायोंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करते हुए अपने मन में कहता है कि उफ़, अब ये क्या ड्रामा है? क्या ये कोई बच्चों की शादी है जो हम पर फूल बरसा रहे हैं? कैसे कैसे पागल लोग रहते हैं यहाँ। बस मैं ये जल्दी से निपटा कर अपने घर जाकर सुकून से सोना चाहता हूँ। फिर जो है वो फादर जंगकुक से ये कहते कि आप दोनों आज से एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हो। आप अपने हस्बैंड को किस कर सकते हो। किस की बात सुनने के बाद जो है वो तायंग शर्म के मारे नीचे देखने लगता है और जंगकुक जो है वो अपना मुंह बनाते हुए तायंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या मुझे अपनी फ़र्स्ट किस इस अगली पिक को करना पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, मैं जो वो अपनी फ़र्स्ट किस वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, और वो भी इस पर मैं क्या करूँ? मेरे डैड मुझे ही देख रहे हैं और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ये सोचने के बाद जो है वो जंगकुक तायंग को उसके कमर से पकड़कर अपने पास पुल करता है। तायंग जो है वो अभी भी शर्म के मारे नीचे देख रहा था। जंगकुक जो है वो तायंग को शर्माता हुआ देखकर अपने अननोइंग लुक के साथ जो है वो तायंग के फेस के पास आता है। जैसे ही जंगकुक अपना फेस तायंग के फेस के पास लाता है, तायंग के दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और पता नहीं क्यों जंगकुक का भी ये सेम हाल था। जंगकुक जो है वो ये कहता है कि उफ, अब ये मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़क रहा है, वो भी इस अगली पिक के लिए। ये सोचने के बाद जो है वो जंगकुक इमिडिएटली तायंग के चिक्स को किस करता है और उसे पीछे ढकेल देता है। तायंग जो है वो जंगकुक के इस बिहेवियर से थोड़ा अजीब तो फील हो रहा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि फाइनली जो है वो उसकी शादी जंगकुक से हो गई है। फिर सारे लोग आकर जो है वो जंगकुक और तायंग को बधाई देने लगते हैं। जिन जो है वो तायंग को टाइटली हक करते हुए ये कहता है कि माय बेबी, आई मिस यू सो मच। अपना ध्यान रखना और जंगकुक का भी, और अपने हस्बैंड होने का पूरा फ़र्ज़ निभाना। अगर तुम दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई होती हो तो समझदारी से बैठकर आपस में सॉल्व कर देना। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग भी अपनी टीयरी आइज़ के साथ कहता है कि यस अम्मा, मैं आपका सर जो है वो कभी भी शर्म से झुकने नहीं दूंगा और मैं जो हूँ एक हस्बैंड की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। फिर जो है वो RM तायंग को हक करते हुए कहता है कि माय लिटिल बेबी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम जो है वो इतने बड़े हो गए और आज तुम्हारी शादी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो है वो हमेशा खुश रहोगे। ये कहने के बाद जो है वो मिस्टर जियोन जो है वो तायंग और जंगकुक के पास आते हैं और उनकी न्यू गाड़ी की चाबी देते हुए कहते हैं कि जंगकुक, ये लो तुम्हारी न्यू कार
और हाँ, मैंने जो तुम्हारे लिए न्यू मेंशन ख़रीदा है उसका एड्रेस भी कार में ही है, तुम जो है वो तायंग को लेकर वहाँ पर चले जाना। फिर जो है वो मिस्टर जॉन जंगकुक को गले लगाकर कहते कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तो थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाओ और ख़बरदार तायंग को हर्ट किया। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी अनोइंग वॉइस में मिस्टर जॉन से कहता है कि अब्बा रिलैक्स, मैं अब बच्चा नहीं हूँ और मैं जो है वो अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जीना जानता हूँ, तो आप मेरी लाइफ में दखल देना बंद कीजिए। वैसे भी आप चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूँ, लीजिए मैंने शादी कर ली, अब मेरे लाइफ से दूर हो जाइए। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो मिस्टर जॉन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन वो जो है वो अपने आप को संभालते हुए तायंग के फोरहेड पर किस करता है और उससे अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं, सन, मैंने जो है वो हमारे जंगकुक के लिए तुम्हें चुना है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुम जो है वो उसके लिए परफेक्ट हो। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक मन ही मन ये बोलता है, ये अगली पिक और मेरे लिए परफेक्ट? नो नेवर, इससे अच्छा तो वो लीसा थी, कम से कम हॉट तो थी और ये पता नहीं दिन में से कितना खाता होगा। फिर जो है वो तायंग स्माइल करते हुए मिस्टर जॉन से कहता है, डोंट वरी अप्पा, मैं जो है वो जंगकुक का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगा और आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तायंग की ये बात सुनने के बाद जो है मिस्टर जॉन स्माइल करते हैं और तायंग के हेड पर अपना हैंड पैट करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जो है वो मेरे जंगकुक को सुधार दोगे। मिस्टर जॉन की लास्ट लाइन जो है वो तायंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी, लेकिन वो फिर भी मिस्टर जॉन की तरफ देखकर स्माइल करता है। फिर जो है वो जंगकुक अपनी अनोइंग लुक में तायंग को देखते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा हो गया तो क्या हम घर चल सकते हैं। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग शाय फील करता है और जिमिन जो है वो तायंग के पास आकर कहता है कि हाँ हाँ जल्दी से जाओ, शायद तुम्हारा हस्बैंड जो है वो तुम्हारी फर्स्ट नाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइट है। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है। जंगकुक जो है वो अपने माइंड में ये सोचने लगता है, क्या फर्स्ट नाइट, वो भी इसके साथ? नो नेवर, मैं तो इसको अपने आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद जो है वो जिन जंगकुक से कहता है कि ओके ओके, अब हमारे बच्चों को ज़्यादा टीस मत करो, इन्हें इनकी न्यू लाइफ शुरू करने के लिए जाने दो। और आर्यन जो है वो जंगकुक के पास आकर कहता है कि देखो, मैंने मेरे तायंग को जो है वो बहुत नाज़ों से पाला है और मैं अपने फ्रेंड पर भरोसा कर कर उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो है वो मेरे तैतै का ख्याल रखोगे। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी फेक स्माइल के साथ आराम से कहता है कि ऑफ कोर्स अंकल, आप जो है वो बेफिक्र रहिए, मैं आपके तायंग का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग स्माइल करता है और जंगकुक और तायंग जो है वो दोनों ही कार में बैठकर उनके न्यू मैंशन के लिए चले जाते हैं। तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और वो पूरे रास्ते जो है वो जंगकुक को काफ़ी सारी बातें करते आया था, क्योंकि तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का है, वो किसी से भी आसानी से बात कर लेता है। तायंग जो है वो कार की बैक सीट में बैठकर जंगकुक से ढेर सारी बातें कर रहा था, लेकिन जंगकुक जो है वो तायंग की सारी बातों को इग्नोर कर सिर्फ अपनी ड्राइविंग पर ही फोकस कर रहा था, जिसकी वजह से तायंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए ये कहता है कि शायद न्यू शादी है और जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इसलिए वो ज़्यादा बातें ना करते हुए चुपचाप विंडो के बाहर देखने लगता है। जैसे ही जंगकुक अपनी कार मेंशन के बाहर स्टॉप करता है, तायंग जो है वो मेंशन की ओर देखकर जंगकुक से कहता है कि वाह, ये मेंशन कितना बड़ा है, बिल्कुल एक कैसल की तरह। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा न्यू हाउस इतना ब्यूटीफुल होगा। तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंटली जंगकुक से ये सारी बातें किए जा रहा था, लेकिन जंगकुक जो है वो तायंग के किसी भी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है और वो खुद ही ज़ोर से कार का डोर ओपन कर मेंशन के अंदर चला जाता है। कार के डोर की इतनी ज़ोर से आवाज़ सुनकर तायंग थोड़ा डर तो जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए जंगकुक के पीछे पीछे एक पपी की तरह चलने लगता है। जंगकुक जो है वो सिर्फ अपनी ही धुन में मेंशन की ओर चले जा रहा था। फिर जो है वो तायंग भी जंगकुक के पीछे पीछे आते हुए कहता है कि कुकी प्लीज़ मेरे लिए रुको, इतना फास्ट मत चलो ना, मुझसे इतना फास्ट चलना नहीं हो रहा है। जंगकुक जो है वो काफ़ी फास्ट चल के मेंशन के अंदर आता है और लिविंग रूम में आकर खड़ा हो जाता है। तायंग भी एक पप्पी की तरह जंगकुक के पीछे पीछे आता है
और मेंशन के अंदर आकर जंगकुक के बैग देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और मन ही मन ये सोचने लगता है कि वाह, मेरा हस्बैंड कितना मस्कुलर है और इसकी बैग भी कितनी ज़्यादा मस्कुलर है। ये बात सोचने के बाद जो है वो तांग शाई फील करने लगता है और स्लोली स्लोली जंगकुक के पास जाने लगता है। तायंग जो है वो जंगकुक के पास आकर उसका हैंड सॉफ्टली होल्ड करके हुए कहता है कि कुकी, हमारा न्यू घर कितना ब्यूटीफुल है। देखो, ये लिविंग रूम भी कितना ब्यूटीफुल है और यहाँ पर सारी डेकोरेशन की चीज़ें मेरी ही पसंद की थी। जंगकुक जो है वो तायंग की सारी बातें कब से सुने जा रहा था और उससे अपना गुस्सा और कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जंगकुक को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो तायंग की इतनी बचकानी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील कर रहा था। अब जो है वो जंगकुक से अपना गुस्सा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है और वो ज़ोर से अपना हाथ अपनी ओर खींचकर तायंग को एक स्लैप मारता है, जिसकी वजह से तायंग जो है वो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तायंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसके वेडिंग की फर्स्ट नाइट ये हो क्या गया है, जंगकुक ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। जंगकुक ने जो है वो तायंग को काफ़ी ज़्यादा हार्ड स्लैप मारा था, जिसकी वजह से तायंग के गाल पर जो है वो जंगकुक के फिंगर के निशान भी पड़ चुके थे। फिर जो है वो तायंग अपनी टियरी आइज के साथ जंगकुक की ओर देखते हुए कहता है कि कुकी, ये तुम क्या कह रहे हो। तो जंगकुक जो है वो अपनी एंग्री वॉइस में तायंग से कहता है कि बस करो कुकी कुकी कुकी, मैं तुम्हारा कोई कुकी वुकी नहीं हूँ। मेरा नाम जियोन जंगकुक है और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। समझ गई यू अगली पिग। अगर खबरदार तुमने दोबारा से मेरे नाम से मुझे पुकारने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है। ऐसी बात नहीं है कि पहले किसी ने तायंग के वेट के लिए उसे टॉन्ट नहीं किया है, लेकिन आज जो उसे इतना बुरा लग रहा है उसे पहले कभी भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि इस बार जो है वो जंगकुक ने उससे कहा था, उसके लव ऑफ लाइफ ने, जिससे वो इतना प्यार करता था और जिससे उसकी अभी अभी शादी हुई थी, वो इसके साथ एक जानवरों की तरह बिहेव कर रहा था। तायंग जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका था और उसके आंसू जो है वो उसकी चिक से रोल डाउन होकर नीचे गिरने लगते हैं। फिर जो है वो तायंग अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हमारी अभी अभी शादी हुई है। तायंग की ये बातें सुनने के बाद जो है वो जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तायंग के पास आकर उसके हेयर टाइटली होल्ड कर कर उसकी गर्दन को ऊपर उठाता है, जिसकी वजह से तायंग को काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था। तायंग जो है वह जंगकुक का हैंड होल्ड करते हुए कहता है कि प्लीज़ मेरे हेयर छोड़ो, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। प्लीज़ जंगकुक, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जंगकुक जो है वो स्मार्ट करते हुए ये कहता है कि लिसन, मैं तुम्हारा कोई हस्बैंड वस्बैंड नहीं हूँ। मुझे इस शादी के लिए फ़ोर्स किया है और मेरी इतनी किस्मत ख़राब है कि हस्बैंड के नाम पर मुझे तुम जैसे फैट से शादी करनी पड़ी। और सुन लो, मैं जो वो तुम्हें जल्दी ही डाइवोर्स दे दूँगा। सिर्फ 6 महीने वेट करो और 6 महीने तक तुम मेरी मेड बन के रहोगे, मेरे घर का सारा काम करोगे और ख़बरदार मेरे चीज़ों को हाथ लगाने की भी कोशिश की। तायंग जो है वो अपने शादी के पहले ही दिन डाइवोर्स की बात सुनने के बाद जो है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक जो है वो उससे ऐसी बातें कर रहा है। आज ही उसकी शादी हुई है और आज ही उसका हस्बैंड जो है वो उससे डाइवोर्स की बात कर रहा है। तायंग जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि क्या डाइवोर्स, लेकिन आज ही हमारी शादी हुई है। तो जंगकुक जो है वो हंसते हुए कहता है कि शादी, वो भी तुमसे, रियली? मैंने तुमसे सिर्फ सीईओ बनने के लिए शादी की है, समझ में आया? जब मैं ऑफिशियल तरीके से सीईओ बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, और हाँ, तब तक तुम अपना काम करोगे और मुझे अपना काम करने दोगे। और ख़बरदार मेरे किसी भी चीज़ को हाथ लगाया, तुम मेरे लिए इन 6 महीने सिर्फ एक बोझ हो जिसे मुझे 6 महीने तक रखना है। फिर 6 महीने बाद जो है वो मैं तुम्हें अपनी लाइफ और अपने घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा, और तब तक खबरदार ये बातें किसी को बताइए, वरना तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे पेरेंट्स की इतनी बदनामी करूँगा कि वो लोग सोच भी नहीं सकते। अपने पेरेंट्स का नाम सुनने के बाद जो है वो तांग और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और भी ज़्यादा रोने लगता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक की सोच जो है वो इतनी गिरी हुई है और वो उसके बारे में ऐसा सोचता है। तायंग जो अपनी क्रैक वॉइस में ये कहता है कि जंगकुक प्लीज़ मेरे हेयर छोड़ो, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। ये सुनने के बाद जो है वो
जंगकुक ज़ोर से तायोंग के हेयर छोड़ते हुए कहता है कि लिसन यू बिच, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और ख़बरदार तुम जो है वो मेरे रूम में आने की कोशिश की। आज से घर का सारा काम तुम करोगे और हाँ याद रखना किसी बेडरूम में मत सोना वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम जो है वो सिर्फ किचन में सोगे, समझ गए? ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद जो है वो तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक ने जो है वो उससे अभी अभी क्या कहा। जंगकुक उसे प्यार नहीं करता और ये शादी है उसके लिए सिर्फ CEO बनने के लिए की है। जंगकुक इतना मतलबी निकलेगा तायंग ने कभी भी नहीं सोचा था। तायंग जो है वो अपनी क्रैक वॉइस में फ्लोर पर रोते हुए कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो सिर्फ तुमसे सच्चा प्यार किया था। क्या ब्यूटी ही सब कुछ होती है? क्या मेरा हार्ट तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता जंगकुक? क्या मेरी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नहीं दिखता जंगकुक? बोलो, मैंने इतने सपने सजाए थे हमारे फर्स्ट डे के लिए, हमारे मैरिड लाइफ के लिए, और तुमने जो है वो सिर्फ 1 घंटे में सब कुछ बर्बाद कर दिया जंगकुक। क्यों ऐसा किया जंगकुक? बोलो मेरी क्या गलती थी? अगर तुम जो है वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो पहले ही मुझे बता देते, मैं अपने अप्पा से मना कर देता। लेकिन तुमने जो है ये शादी मतलब के लिए की है जंगकुक। तुम इतने गिरे हुए निकलोगे मैंने सोचा भी नहीं था। तांग जो है वो ये बात सोचने के बाद काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। फिर जो है वो तांग अपने आंसू पोंछते हुए जिन की बात याद करता है और मन ही मन ये कहता है कि नहीं तायंग, तुम जो है वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। तुम जो है वो अपने रिश्ते को इतनी आसानी से टूटता हुआ नहीं दे सकते। मैं जो हूँ अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और अगर जंगकुक मुझसे डाइवोर्स चाहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा, लेकिन तब तक जब तक मेरे पास जितना टाइम है मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए। ये बात सोचने के बाद जो है वो तायंग फ्लोर से उठकर किचन की ओर जाता है और पानी पीने के बाद जो है वो किचन की फ्लोर पर बैठकर और भी ज़्यादा रोने लगता है और वहीं पर रोते रोते सो जाता है। और यहाँ पर जंगकुक जो है वो अपने बेडरूम में आकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और अपने बालों को खींचते हुए कहता है कि उफ़, ये ड्रामा ख़त्म हुआ। अब इस शादी को मुझे बस 6 महीने तक निभाना है, जब तक मेरा डाइवोर्स उस अगली पिक के साथ ना हो जाए। मुझे तब तक सब लोगों के साथ में ड्रामा करना पड़ेगा कि हम दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी कपल की तरह रह रहे हैं। बस वो अगली पिक अपना मुंह ना खोले। ओ गॉड, मैं तो इसको एक दिन भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। पता नहीं 6 महीने मेरा क्या हाल होगा। मैं इस अगली पिक से जल्द छुटकारा पाना चाहता हूँ और जल्द से जल्द CEO बन के जियोन कंपनी का नया चेयरमैन बन जाऊंगा और इसके बाद से मुझे डैड की भी कोई भी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक एक रिलैक्सिंग शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद जो है वो जंगकुक शावर लेकर बेड पर आता है और फ़ौरन बेड पर लेट कर फिर से गेम खेलने लगता है और मन ही मन ये सोचने लगता है कि कल का दिन पता नहीं कैसा होगा उस अगली पिक के साथ। और वैसे भी कल मेरे ऑफिस का फर्स्ट डे है, इसलिए मैं अपना इम्प्रेशन अपने डैड के सामने ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। और वैसे भी उसके बाद तो वो USA जाने ही वाले हैं, फिर मैं ऑफिस में कुछ भी करूँ वो मेरी मर्ज़ी होगी। ये बात सोचने के बाद जब वह जंगकुक स्मार्ट करता है और गेम खेलते खेलते ही बेड पर सो जाता है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आप लोग जो है वो वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और इस स्टोरी पर ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, तो मुझे प्लीज़ बताइए ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है नहीं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो मैं बंद कर दूँगी, लेकिन मुझे कमेंट करके बताइए तो सही। तो चलिए गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।